तो बाबू आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टिंग डायोड, ट्रांजिस्टर, ये भी आता है, पर उसका एक छोटा सा पार्ट क्लियर करने वाले हैं, लॉजिक गेट एंड बाइनरी, है ना। और इससे बाबू ऑब्जेक्टिव में पहले जब आपका 35 ऑब्जेक्टिव आता था तो एक बाइनरी से और एक गेट से 2 क्वेश्चन पूछा जाता था, पर चूंकि 70 हो गया है, आपको बनाना 35 होता है, इस कारण से नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो गए, डबल हो गए। तो यानी कहने का मतलब है कि इससे पहले 2 क्वेश्चन पूछा जाता था 35 में, लेकिन अब 70 में क्या रहता है, 4। पर आपको तो बनाना 35 में ही है, तो आपके लिए तो ये 35 में ही 4 हो गया ना। तो यानी कि 4 ऑब्जेक्टिव आपका एक क्लास, आज के क्लास से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं कि गेट किसे कहते हैं, गेट का ट्रूथ टेबल बनाने के लिए ये सब। यानी कहने का मतलब मिनिमम 7 मार्क्स आपको क्या होता है, इस टॉपिक से मिल जाता है। तो आज के एक क्लास में 70 में 7 यानी लगभग 10%। क्या बताओ, कोई भी ऐसा पोर्शन हो सकता है जो एक क्लास में आपको 7 नंबर मार्क्स दिलाए, वो भी सिक्योर एकदम, श्योर एकदम। और हाँ, इसमें एक्चुअली क्या है ना कि जो पहला पार्ट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, बाइनरी, क्या बाबू, पहला पार्ट जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं नाम क्या है, बाइनरी। बाइनरी में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपको लिखने नहीं आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी, फलाना डेकाना कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं। इसमें आपको बोल देता है ना कि 25 को बाइनरी में क्या कहते हैं, कैसे लिखेंगे, या फिर कोई बाइनरी में नंबर लिखा हुआ है उसको कितना नंबर बोलेंगे डेसिमल में, ये चीज। और ये कन्वर्ट करना हम क्या करते हैं, सिखाते हैं। हालांकि इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, पर हम कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे, हम आपको जस्ट कन्वर्ट करना क्या करेंगे, सिखाएंगे। लेकिन लड़का, जैसे अगर आप ये चीज पढ़े होगे, ठीक, कि एक्सपेंशन फॉर्म, नहीं बाबू, जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है 8 4 5 3 2, तो कैसे लिखते हैं, तो 8 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, ठीक, 4 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 0, क्योंकि बेस कितना है, 10 है, तो 10 के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। तो ये है डेसिमल नंबर, क्या बाबू, अगर एक नंबर है बाइनरी, क्या बाबू, तो बाइनरी में 2 ये डिजिट होता है, या तो 0 या तो 1। तो अगर कहीं लिखा हुआ है 1 0 1 0 1 1 1 ऐसे लिखा हुआ है, इसका कितना मतलब होना चाहिए, यानी कि किस डेसिमल के इक्विवेलेंट है, ये बाइनरी का मतलब क्या है, ऐसा पूछेगा। तो बाबू इसको भी वैसे ही एक्सपेंड करते हैं जैसे उसको करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 10, अरे नहीं डेसिमल नहीं, बाइनरी है तो 2 लिखेंगे ना। तो 2 पर पावर कितना, तो 0 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए, हो गया ना। प्लस 0 इंटू 2 पर 5 प्लस 1 इंटू 2 पर पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 पर पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 पर पावर 2 ना, प्लस 1 इंटू 2 पर पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पर पावर 0। अब देखो तो ये हो गया 1 इंटू 2 पर पावर 6 कितना होता है, 64 प्लस 0 इंटू 32 प्लस 1 इंटू 16 प्लस 0 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। तो बाबू कितना हो गया बाबू, 64, ये तो खत्म ना, प्लस 16, ये तो खत्म ना, कितना हो गया बाबू, तो 2 6 4 10, दोबारा 1 13 4 17 के 7 हाथ में बचा 1 6 1 7 और 1 8, हो गया 87। ठीक, तो कहने का मतलब है ना कि बाइनरी और डेसिमल अलग ढंग से काम नहीं करता है, ये सेम ही तरीका से काम करता है। जैसे हम लोग डेसिमल को एक्सपेंड करते हैं, वैसे ही बाइनरी को भी एक्सपेंड करते हैं। बस फर्क इतना होता है कि डेसिमल में एक्सपेंशन का बेस जो होता है वो 10 के पावर होता है, जबकि बाइनरी में चूंकि 2 ही डिजिट होता है, इसलिए एक्सपेंशन का बेस हमारा 2 पर पावर के रूप में होता है ना बाबू। पर हम बोले कि आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस सिंपल सा एक सीरीज खाली याद रखना, आपका काम हो जाएगा, ये 2 के पावर वाला सीरीज, क्या बाबू, 2 के
पावर वाला सीरीज। अगर इतना याद रखोगे तो आपको बाकी कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आता है सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए और आपको सिर्फ सीखना है कन्वर्ट करना, ज्यादा चीज सीखना नहीं है। तो हम इन सब चीज को मिटा देते हैं ना, बाकी चीज से हमको मतलब नहीं है ना, हमको कन्वर्ट करना सीखना है ना, और जल्दी से हमको कन्वर्ट करना इस तरीका से सीख लेना है, ठीक, कि बाबू आप एग्जाम में जाने के बाद सबसे पहले खोजो कि बाइनरी वाला दूगो कहां है ऑब्जेक्टिव, उसको पहले समेटेंगे 2 नंबर, बाकी छूटे ये नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये सबसे सिक्योर मार्क्स है तुम्हारा। तो चले खोजे देखें। तो बाबू आपको क्या करना है, राइट के तरफ से 1 से शुरू करके डबल करते चले जाना है ना बाबू। तो बाबू 1 2 4 8 डबल करना है, 16 32 बस, इतने ज्यादा नहीं जाना है, इतना ज्यादा जाना नहीं है। अब देखो क्या है ना कि आपको 2 चीज पूछेगा, या तो डेसिमल देके बाइनरी कन्वर्ट करने बोलेगा या बाइनरी देके डेसिमल। तो पहले हम डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। किससे बाबू, कन्वर्ट फॉलोइंग डेसिमल इनटू बाइनरी, ठीक। तो चलो यहां से देखें। तो बाबू पहला है कि हमें 9 को कन्वर्ट करना है। बाबू 9 को कन्वर्ट करना है तो 16 लेंगे, अरे उससे कम है 9 से, तो यानी 8 लेंगे और 1 लेंगे। तो 8 लेंगे तो 1 लिखे, ये नहीं लेंगे 0 0, ये लेंगे 1, आंसर। 14 8 4 2 1 1 1 0, आंसर। तीसरा 27 27 है, 16 8 24 और 2 और 1 3, 24 और 3 27, तो हो गया 1 1 0 1 1। एक चीज और ध्यान रखना, ध्यान रखो, जानते हो अगर इवन नंबर है तो लास्ट में 0 होगा, ऑड नंबर है तो लास्ट में 1 होगा, ठीक। तो इससे तुमको पता चल जाएगा, जैसी ऑड रहे तो इस बार समझ जाना कि लास्ट में 1 तो आएगा ही, ठीक। क्या इसको और करने की जरूरत है बच्चा, ये सीख गया ना, याद रहेगा ना एग्जाम तक। चलो अगला है, ये सीरीज खाली याद रखना है, कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल। उल्टा भी तो दिया रह सकता है ना कि आपको बाइनरी दे दिया और क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो चलो बाबू देखो, बाइनरी दे दिया है 1 0 1 1 0, ऑप्शन कितना होगा। पहले ये बताओ कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर, ये वाला लास्ट में 0 है, इवन है, अगर 1 रहता तो ऑड रहता। चलो अब तुम बताओ जल्दी से हमको कितना होगा, कैसे करेंगे जो बता दें, जानते हो, देखो 0 1 1 0 1, तो बाबू जो 1 वाला है वो लेना है, जो 0 वाला है नहीं लेना है। तो 16 4 20 और 2, क्या समझ में आ गया, नहीं आया, हे भगवान। अच्छा एक बात बताओ, कितना लोग को समझ में आया, बस यही है वो है जिसको नहीं समझ में आया, पूरे क्लास में एक गो है जिस, आप वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। आगे देखिए एक क्वेश्चन और, दूसरा, ठीक, यही लड़का बताएगा बाबू 1 1 0 0 1, ये है बाबू, इसका वैल्यू क्या होगा, इसको पता करने का सिंपल सा तरीका है कि आपको वो वाला टेबल क्या रहना चाहिए, ए लड़का, ये वाला टेबल याद रहना चाहिए, और हमेशा वैल्यू राइट से लिखना, हमेशा किधर से लिखना, राइट से, लेफ्ट भूल जाओ, किधर से, राइट से। तो बाबू इसको लिखते चले जाओ उसके नीचे, तो 1 0 0 1 1 लिख दिए ना। अब जिसके जिसके साथ 1 है वो लेना है, 0 है नहीं लेना है,
तो बाबू एक हो गया ना, लेना है ना, ये तो नहीं लेना है। 8 और 16, तो 16 24 और 1 अब आया। चलो अगला क्वेश्चन कौन करके बताएगा? 1 0 0 1 0 1 1। पचहत्तर। देखो बाबू, ए लड़का, ए टेबल इसी के जस्ट नीचे लिख लेते हैं। 1 2 4 8 16 32 64। बाबू ये तो लेना है ना 64 प्लस 8 तो लेना है, 2 भी लेना है और 1 भी लेना है। तो बाबू 74 और 1 75 हो गया आंसर। कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हटा दें। अब 2 नंबर सिक्योर ना बाबू, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, 2 नंबर आ जाएगा ना। चलो मिटाते हैं इसको। बच्चा अब ए लड़का, अब हम मूव करते हैं अगले 5 नंबर के सेक्शन पर, जिसे हम बोलते हैं लॉजिक गेट। छोटू रे लड़का ध्यान दो। तो बात ऐसा है, बात ऐसा है कि हम सब जानते हैं कि बाबू जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो 2 ही चीज समझता है, ऑन या ऑफ। यानी आपका बल्ब या तो जलेगा या तो नहीं जलेगा, या तो स्विच ऑन करोगे या तो स्विच ऑफ करोगे। ठीक, तो बाबू जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सिर्फ 2 ही तरह के इंफॉर्मेशन को गेन करता है, 2 ही, प्लस माइनस कह सकते हो यानी ऑन या ऑफ कह सकते हो, इसको 0 और 1 कह सकते हो, है ना बाबू। तो कहने का मतलब है कि हमारा 0 जो है और 1 है इसका अपना अपना मीनिंग है। ठीक, तो बाबू हम लोग को पता है कि ये वर्क करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्क ऑन क्या बाबू, बाइनरी। 2 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है बाबू, 2 ही टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, पहला है 1 या फिर 0। 1 का मतलब ऑन हो सकता है और इसका मतलब ऑफ हो सकता है। ऑन का मतलब 1 का मतलब यस हो सकता है, 0 का मतलब नो हो सकता है। 1 का मतलब एक्साइटेड हो सकता है, 0 का मतलब नॉट एक्साइटेड। 1 का मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक, 0 का मतलब निगेटिव। तो कहने का मतलब है कि 0 और 1 का अपना मतलब होगा, जितना भी पॉजिटिव सेंस है वो 1 से मिलेगा और जो भी निगेटिव सेंस है वो क्या मिलेगा, 0 से मिलेगा। अब सवाल है ये कि हम लोग कंप्यूटर में तो A B C D सब कुछ दबाते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो समझ के काम भी करता है, लेकिन वो समझता सिर्फ 0 और हाँ। तो अभी हम लोग बताए कि बाबू 0 और 1 के हेल्प से ही कंप्यूटर 9 कैसे समझ सकता है ना बाबू। बाइनरी लिखना सिखाया ना कि 9 अगर हमें बताना है तो कैसे बताएंगे बाबू, तो 8 0 1 ना बाबू। तो ये हो गया 9, 8 4 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, 1 लेना है, तभी 9 होगा। तो बाबू ये हो गया हमारा कितना, 9 हो गया। ठीक, तो कंप्यूटर को अगर हमें 9 समझाना है तो हमें क्या करना होगा, ए लड़का, कंप्यूटर को हमें 9 समझाना है तो हमें इस बटन को 4 बार प्रेस करना पड़ेगा। कै बार, 4 बार। 1 बार ऑन, 2 बार ऑफ और फिर क्या ऑन, तब जाके कंप्यूटर समझेगा अच्छा 9 बोल रहा है ये। ठीक, तो जब आप कीबोर्ड पर 9 बटन को प्रेस करते हो ना, तो वो 9 बटन 4 कीबोर्ड
बटन को प्रेस करता है, ठीक, 1 ऑफ, फिर क्या ऑन, इस तरह से, और तब जाके कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सारा चीज समझाने के लिए हमें लॉजिक का हेल्प लेना पड़ता है। किसका हेल्प लेना पड़ता है, लॉजिक का। और इसी इंफॉर्मेशन को देने का प्रोसेस जो है और जो अथी है कंपोनेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉजिक गेट। और यही चीज हम सिखाएंगे आज। हम लोग तुमको एक चीज बताएंगे कि आप अपने घर में, ठीक, पैटर्न वाला स्विच लगा सकते हो हर बल्ब के लिए। मतलब घर में कि ये 4 गो स्विच ऑन करो और ये 2 गो ऑफ करो तब भी बल्ब जलेगा, ऐसा लगा सकते हो पैटर्न लॉक। किसमें, बल्ब में, ठीक। तो कहने का मतलब बेसिक लेवल पर हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स करना सिखा सकते हैं, वो चीज। अब हम कैसे करेंगे इसको, हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिक गेट। यानी 2 ही इंफॉर्मेशन से, यस और नो, ऑन या ऑफ, 0 या 1, इसके हेल्प से हम बहुत सारे परफॉर्मेंस क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। और कैसे करेंगे ये हम लोग को समझना है, और वो है क्या बाबू, लॉजिक गेट। जैसे हमारे पास मान लेते हैं 2 स्विच है, क्या बाबू, एक बैटरी है और एक बल्ब है। 2 स्विच, एक बैटरी और एक बल्ब, और हम इस तरह से कनेक्ट कर दिए। देखिएगा ध्यान से बच्चा, ये एक स्विच हो गया, ये एक स्विच हो गया, यहां एक बैटरी लगा दिए हैं और यहां पर एक बल्ब लगा दिए हैं। ऐसा कर सकते हैं बच्चा, जल्दी बताओ, कनेक्ट कर सकते हैं ना। अब बाबू ये जो स्विच S1 है और ये जो स्विच S2 है, और ये क्या है, बल्ब है। ये S1 और S2 हो गया इनपुट, और बल्ब के पास हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। अब हम आपको कुछ चीजें बताते हैं, जैसे इनपुट का टेबल इधर रखते हैं जो कि हमारा S1 एंड S2, और बाबू आउटपुट का अलग रखते हैं जो कि क्या है बाबू, बल्ब रख दें। अब बात यह है कि बच्चा, जब हम इन दोनों को ऑफ रखेंगे, यानी बाबू 0 0, अगर हम दोनों स्विच को ऑफ रखेंगे यानी क्या बाबू, 0 0, क्या बल्ब जलेगा, बल्ब भी नहीं जलेगा, यानी 0। अब हम एक काम करते हैं, एक स्विच को ऑन करते हैं और दूसरा को ऑफ रखते हैं। एक लड़का S1 को ऑन किए, S2 को ऑफ रखे, क्या बल्ब जलेगा, अरे सर्किट कंप्लीट हुआ नहीं ना, तो ये भी अभी भी क्या बचा, 0। चलो अगला है कि पहला को बंद करके दूसरा को चालू करते हैं, बल्ब जलेगा नहीं ना, दोनों को ऑन करते हैं तब बल्ब जलेगा ना। तो कहने का मतलब है कि हम एक ऐसा सर्किट बना दिए जो सर्किट तभी काम करेगा जब A एंड B दोनों स्विच ऑन रहेगा, A एंड B दोनों स्विच ऑन रहेगा। इस तरह के सर्किट को हम लोग बोलते हैं एंड गेट। इस तरह के सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, एंड गेट। यानी ऐसा सर्किट जिसमें A एंड B दोनों ऑन होने पर ही क्या हो, हमें आउटपुट मिले, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंड गेट। एंड का मतलब समझ में आया ना, काहे एंड बोलते हैं इसको, काहे एंड बोलते हैं, क्योंकि बाबू इसमें आउटपुट गेन करने के लिए हमें दोनों स्विच को जोड़ना पड़ता है, यानी दोनों इनपुट लेना पड़ता है, इसीलिए इसे हम बोलेंगे A एंड B, एंड गेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंड गेट। अब एंड गेट का जो सिंबल होता है ना छोटू, वो ऐसा होता है। ये हुआ हमारा सिंबल किसका छोटू, जल्दी बताओ, एंड गेट का। जहां पर ये A हुआ, ये B हुआ और ये Y हुआ। रे लड़का, इसमें यही सब पूछता है, देख लो बाबू, हम फिर से बता रहे हैं, इसमें हर एक सर्किट में जो अभी गेट वाला है उससे आपको क्या पूछेगा, जो पहला सिंबल पूछेगा, पहला क्या पूछेगा बाबू, दूसरा ये पूछेगा जिसे हम बोलते हैं ट्रूथ टेबल। क्या बोलते हैं इसको, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल जो आपको इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन बताता है। तो टेबल, द टेबल which gives the relation between input and output of a logic gate is called truth table, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, ट्रूथ टेबल। और ये इस तरह से होता है। चले आगे बढ़े छोटू।
अब बाबू इसका एक और चीज पूछा जाता है। पहला तो एंड गेट पूछा जाएगा कि क्या होता है, सिंबल, एंड गेट का सिंबल। दूसरा क्या, ट्रूथ टेबल। तीसरा चीज आपसे पूछा जाता है इसका बुलियन अलजेब्रा। क्या बाबू, बुलियन अलजेब्रा, जिसे हम फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मूला कह सकते हैं। तो बाबू बाई बराबर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बताओ, 0 + 0 0, 1 + 0 होता है नहीं ना। आप देखो हम बोलते हैं 0 × 0 1 × 0 0 × 1 1 × 1, यानी बाई बराबर होना चाहिए a × b। दिस इज बुलियन अलजेब्रा। कुछ भी नहीं बाबू, एक बात बताते हैं कि अगर तुम लोग कॉन्शियस होके खाली सुन लो ना 2 मिनट 3 मिनट बढ़िया ध्यान से, आपको लगेगा ना कि ये सब फ्री वाला मार्क्स है। हम क्या बोले बाबू कि सर्किट, हम लोग अगर मान लेते हैं हमारे पास ढेर सारे स्विच है, ढेर सारा, चलो इतना सारा स्विच के साथ तो अभी डील नहीं कर सकते हैं, उस लेवल तक तो हम लोग पढ़ाई नहीं हुआ है। हम मान लेते हैं एक स्विच के जगह पर हमारे पास क्या स्विच है, 2 स्विच है। क्या स्विच है, अब बाबू हम दोनों स्विच को इस तरह से लगा दिए। किस तरह से, इस तरह से। तो बाबू अगर दोनों स्विच को हम इस तरह से लगाए हैं तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि अगर दोनों में से दोनों स्विच अगर ऑफ है तो बल्ब क्या रहेगा, बंद रहेगा ना। अगर एगो ऑन है एगो बंद है तब भी बल्ब क्या रहेगा, बंद। ये ऑफ है ये ऑन है तब भी क्या रहेगा, बंद, करंट जाएगा ही नहीं जब तक पाथ कंप्लीट। दोनों ऑन रहेगा तभी जाएगा। तो कहने का मतलब एक सिचुएशन क्रिएट हो गया ना, एक लॉजिक क्रिएट हो गया ना कि जब तक दोनों स्विच ऑन नहीं होगा तब तक बल्ब नहीं जलेगा। यानी बल्ब, एक बात तो समझ रहा है कि जब तक ये दोनों इंफॉर्मेशन हमको नहीं दोगे हम काम नहीं करेंगे। तो यहां से हमारे पास एक पैटर्न बन गया, एक लॉजिक बन गया। इसे लॉजिक को हम लोग बोलते हैं एंड गेट। कैसा बोलते हैं। अब इसका नाम एंड क्यों है ना, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे भी कुछ भी हम बताते हैं फिर से, बहुत सारे जो चीज है ना उसका नाम जरूर रैंडम होता है, लेकिन सारे चीज का नाम ऐसी रैंडम नहीं रखा जाता, उसके पीछे एक रीजन होता है, वैलिड रीजन होता है। और यहाँ पर एंड गेट रखने के पीछे रीजन क्या है, आप बाबू बताओ कि बल्ब कब जलेगा, जब ए एंड बी यानी S1 एंड S2 दोनों काम करेगा तभी जलेगा ना बाबू। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एंड गेट। इसका सिंबल ऐसा होता है, इसका सिंबल ऐसा होता है, जहां पर ए और बी इनपुट को हम लिखे हैं, ए और बी स्विच यानी इनपुट है, और बाई हमारा आउटपुट है, जो स्पीकर लगा रह सकता है, माइक कुछ भी लगा रह सकता है जो आउटपुट दे, बल्ब लगा रह सकता है, तो ये बाई है। अब हम इसके अकॉर्डिंग क्या किए बाबू, इसके इनपुट और आउटपुट का ये जो रिलेशन बनाया ना, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, ट्रूथ टेबल। क्या बोलते हैं। अब बिहार बोर्ड में आपको पूछा जाता है जो कि बाबू ये सिंबल किसका है, बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, सिंबल किसका है, एंड गेट का। या फिर बोल देगा एंड गेट का सिंबल क्या होता है, ये वाला, पहचानना। दूसरा चीज कि आपको पूछा जाएगा ना इसका बुलियन अलजेब्रा क्या होगा। क्या पूछेगा, इसका बुलियन अलजेब्रा क्या होगा। तो बाबू यहां पर से आप रिलेशन देख सकते हो, देखो 0 × 0 0, 1 × 0 0 × 1 1 × 1 1, यानी मल्टीप्लीकेशन करने से ना ऑप्शन आ रहा है बाई और ए बी के बीच रिलेशन, तो हम बाई बराबर क्या लिख सकते हैं, A डॉट B। यानी कहने का मतलब अगर हमें ट्रूथ टेबल बनाना है तो हम बनाएंगे A और B जो हो गया वो इनपुट हो गया, बाई जो हो गया आउटपुट हो गया, जिसका फॉर्मूला होता है A × B। चलो बच्चा जल्दी से बनाते जाएंगे। लड़का तो 0 0 तो 0 × 0, 1 0 तो 1 × 0, 0 1 1 × 1, और ये बन गया हमारा कौन सा बाबू, बुलियन अलजेब्रा। और इस तरह से हमारा एक गेट कंप्लीट हो गया जिसे हम क्या बोलते हैं, एंड गेट। अब हम चलेंगे दूसरे गेट की तरफ जिसे हम बोलते हैं और गेट। क्या बोलते हैं, और गेट। मिटा इसको बच्चा। नॉर गेट जो है ना वो बेसिक गेट नहीं है, वो 2 गेट मिला के बनता है, हर चीज वक्त आता है, पर पहले समझो ना। आप एक गेट को याद करके रखे हो, हम इतना सारा गेट को याद रखे हैं, तो हमको पता है ना किसको पहले पढ़ाना है। चलो ए लड़का, तो बाबू 2 स्विच है, ए लड़का 2 स्विच है, एक बल्ब है, एक बैटरी है। पहले बार दोनों स्विच को हम सीरीज में कनेक्ट किए थे, किसमें, इस बार हम दोनों स्विच को कनेक्ट करने वाले हैं
तो बाबू अभी भी हमारा दो स्विच है, ए लड़का, अभी भी हमारा दो स्विच है, S1 एंड S2, और ये है हमारा क्या बाबू, बल्ब। अब हम कुछ चीजें आपसे पूछते हैं, ए लड़का, अब इसमें हम कुछ चीजें पूछते हैं, तुम लोग को जल्दी बता दो बाबू। अगर हम मान लेते हैं S1 एंड S2 इज द इनपुट, जिसे हम A और B भी मान सकते थे, तो चलो लिख देते हैं S1 बराबर A और S2 बराबर B। और बाबू इधर हमारे पास आउटपुट में कौन है बाबू, बल्ब, जिसे हम क्या मान लेते हैं, बाई। अब आप लोग बताओ बाबू, ए लड़का, दोनों स्विच ऑफ है, क्या बल्ब जलेगा? अरे दोनों स्विच ऑफ है, क्या बल्ब जलेगा? काहे, करंट नहीं जाएगा नहीं बच्चा, यहां से करंट नहीं जाएगा, है ना, तो बाबू बल्ब भी नहीं जलेगा। पर अगर इन दोनों में से एक स्विच ऑन हो गया तो जलेगा ना, काहे कि बाबू अगर S1 ऑन हो गया तो करंट S1 से चला जाएगा, और अगर S2 ऑन होगा तो बाबू S2 से चला जाएगा, और दोनों ऑन हुआ तो फिर भी चलेगा ना। कहने का मतलब इस केस में अगर बल्ब को जलाना है तो बाबू या तो स्विच A और स्विच B, A और, इसलिए यहां पर और शब्द आया ना बच्चा, इसीलिए इसे बोलते हैं और गेट। क्या बोलते हैं? तो ये जो हमारा सर्किट है वो किस गेट के बारे में बता रहा है? और गेट के बारे में। क्यों बोल रहा है और बाबू? क्योंकि यहां पर इनपुट A और इनपुट B दोनों में से कोई भी पॉजिटिव रहेगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? और गेट बोलेंगे। ठीक, अब बाबू अगर इसका बुलियन अलजेब्रा पूछेगा तो क्या हो जाएगा बाबू? बाई बराबर, आप देखो तो 0 + 0 0, 1 0 + 1 1, 1 + 0 1, और 1 + 1 भी 1 ही होता है। बुलियन अलजेब्रा में 1 + 1 1 होता है। यस यस यस, ठीक, यस प्लस यस इज यस। ठीक, दो नहीं आता। ए लड़का, क्या नाम है? आपको पता है बाबू बाइनरी में तो ये डिजिट होता है, या तो 0 या तो 1, तो बाबू 2 कहां से आएगा? नहीं आएगा ना। ठीक, इसलिए तो इसका फॉर्मूला हो गया बुलियन अलजेब्रा क्या बाबू? A + B। ए लड़का, बुलियन अलजेब्रा क्या हो गया? A + B। इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है छोटू, ये हो गया A, ये हो गया B, और इधर क्या निकला बाबू? बाई। तो ये आउटपुट हो गया, जहां पर बाई बराबर क्या होगा? A + B। और ये जो बना है बाबू, इसका क्या बना है? ट्रूथ टेबल। तो आपको फिर से क्या याद रखना है कि ये जो गेट है उसे क्या बोलते हैं? और गेट, यानी सिंबल याद रखना है। ठीक, इसका इक्वेशन याद रखना है, इसका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर ये वाला पता है तो हम क्या लिखेंगे बाबू? A है, B है और बाई है, तो A + B। और गेट है अगर तो बाबू 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1 + 1 बन गया। कर लीजिएगा पक्का। तो बाबू एंड गेट हो गया, और गेट हो गया। आज हम अभी पढ़ेंगे एक और गेट जिसे बोलते हैं नॉट गेट। नॉट पहले मिला दे। मारेंगे तो अब हम छोटू, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? नॉट गेट के बारे में। किसके बारे में? अब नॉट गेट का मतलब क्या होता है लड़का? नॉट गेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब हम हाँ बोले तो काम ना हो, यानी जब हम स्विच को ऑन करें तो बल्ब बंद हो जाए, और जब ऑफ करें तो बल्ब चालू हो जाए, हमारे जस्ट उल्टा काम करे,
तो उसे हम क्या बोलेंगे बाबू? नॉट गेट। अब बोलोगे सर ये कैसे बनेगा? तो देखो ध्यान से लड़का, ये है हमारा बैटरी, ये हम लगाए स्विच, और इधर लगा दिए बल्ब बाबू, और ये है हमारा स्विच, ये है बल्ब। तो बाबू यहाँ पर इनपुट जो है, यहाँ पर जो इनपुट है वो कौन है बाबू? स्विच। आउटपुट जो है वो कौन है? आप बताइए बाबू। लड़का, स्विच ऑफ है, स्विच क्या है? बल्ब जलेगा? अरे स्विच ऑफ है, बल्ब जलेगा? बल्ब जलेगा, करंट आराम से जाएगा ना रे, तो बल्ब जलेगा। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो बाबू सारा करंट इधर से चला जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट इधर से चला जाएगा, बल्ब में करंट नहीं जाएगा और बल्ब नहीं जलेगा। तो ऐसे गेट को हम लोग बोलते हैं, ऐसे गेट को हम लोग बोलते हैं नॉट गेट। ऐसे गेट को क्या बोलते हैं बाबू? नॉट गेट। नॉट मतलब निगेटिव गेट, ठीक समझे? और इसका जो बुलियन अलजेब्रा होगा बाबू, वो होगा बाई बराबर ए के ऊपर लाइन बनाते हैं। लाइन का मतलब होता है नॉट, बुलियन में लाइन का मतलब होता है निगेटिव, बुलियन में इसका मतलब क्या होता है? निगेटिव। तो बाबू ए नॉट, इसके क्या पढ़ेंगे? ए नॉट, यानी इसका उल्टा। तो ए जो भी रहेगा इनपुट, उसका हमें आउटपुट क्या मिलेगा? उल्टा मिलेगा। ठीक, ये देखो ट्रूथ टेबल बना हुआ है। अगर इसका ट्रूथ टेबल बनाने बोलेगा तो बहुत सिंपल है बाबू, एक इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट 0, आउटपुट 1, इनपुट 1, आउटपुट 0। बन गया ना? चलिए अगला जो इसमें सिंबल पूछेगा, तो बाबू इसका सिंबल होता है ट्रायंगल जैसा बनाते हैं, लाइन लगाते हैं ए बी। कौन सा गेट हो गया बच्चा, जल्दी बताओ? नॉट गेट। बाबू ये 3 को जो गेट है इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल गेट। क्या बोलते हैं? कौन कौन सा? और ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फंडामेंटल यानी बेसिक गेट कै गो होता है बाबू? 3 को। कौन कौन? और, एंड नॉट, और एंड नॉट। अब बाबू ए लड़का, अब इसका कॉम्बिनेशन करते हैं। इसका क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन। तो इन, हाँ नहीं, तीनों का कॉम्बिनेशन से अलग अलग गेट बनाते हैं। ए लड़का छोटू, हम जानते हैं थोड़ा टाइम हो रहा होगा, पर पहले इसको सीख लो, अभी देख लो। तो बाबू हम आपको बताएं कि जो बेसिक फंडामेंटल गेट है वो कितने हैं बाबू? 3। फंडामेंटल गेट कितने हो छोटू? फंडामेंटल गेट कितने हैं छोटू? 3 है। फंडामेंटल गेट कितने हैं छोटू? 3 है। कौन कौन? और गेट? नॉट गेट, और गेट, एंड नॉट गेट। ठीक, ये 3 क्या है बाबू? फंडामेंटल गेट है। अब अगर और नॉट को मिलाते हैं तो वो बनता है नॉर गेट। क्या बनता है बाबू? नॉर गेट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। तो बच्चा अगर हमारे पास एक और गेट है, क्या है? और उसमें हम जोड़ दिए कौन सा? नॉट गेट, तो ये बनता है नॉर गेट। हाँ, यानी जो भी होगा उल्टा आएगा, यानी और गेट के जस्ट क्या आएगा? उल्टा आएगा। ठीक, तो बच्चा इधर ध्यान दो। तो बाबू बाई बराबर और में क्या होता है? ए प्लस बी। बाई बराबर और में क्या होता है? ए प्लस बी। तो नॉर में हो जाएगा ए प्लस बी का उल्टा, बस। ठीक, चूंकि और में ए प्लस बी होता है और इसमें नॉट लगा हुआ है, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा? बार आ जाएगा, यानी उल्टा। ठीक, अब देखो इसका हम आपको फिगर बना बताते हैं। तो फिगर, तो और गेट का फिगर कैसा होता है छोटू? ऐसा होता है नॉट का रे, और नॉट है तो यहाँ पर हम नॉट वाला फिगर लगा देंगे। ये कौन सा गेट बन गया रे लड़का? ये कौन सा गेट बन गया?
नॉर गेट, और में नॉट लग गया है ना। तो ये ए, ये बी, ये बाई, बाई बराबर ए प्लस बी पर बार। इसका ट्रूथ टेबल बनाने बोलेगा। क्या बनाने बोलेगा बच्चा? ट्रूथ टेबल। तो हम बनाएंगे ए बी, ये हो गया इनपुट, ठीक। हमारा जो आउटपुट होना चाहिए वो होना चाहिए ए प्लस बी का बार। चलो बच्चा देखते हैं। तो 0 0, तो 0 प्लस 0 कितना? अरे 0 प्लस 0 0 ना, लेकिन लिखना है उलट के 1। 0 प्लस 0 का बार हो जाएगा ना। चलो 0 और 1 बताओ बाबू। अरे लड़का 0 और 1 जोड़ो, 0 और 1 जोड़े 1 ना, लेकिन उस पे बार लगा हुआ ना, तो कितना हो जाएगा? 0 1 0। 1 प्लस ए, 1 प्लस 1 कितना आना चाहिए? हम सोचे थे ना कि अपलोड कर देंगे, पर अब तो आपको नहीं पता था। अब जितना सीखा सीखा, नहीं तो अब सोचते थे बाद में सीख लेगा अपना। 1 प्लस 1 होता है 1, लेकिन इसमें नॉट लगा हुआ है 0। ये हमारा हो गया किस गेट के बारे में बाबू? नॉर गेट के बारे में। ये हो गया सिंबल, ये हो गया इसका बुलियन अलजेब्रा, और ये हो गया ट्रूथ टेबल। सबका बस यही 3 चीज याद रखना है, सिंबल, बुलियन अलजेब्रा एंड ट्रूथ टेबल। आपका इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक, गेट से। अगला कॉम्बिनेशन हम लेते हैं, अगला कॉम्बिनेशन लेते हैं जब एंड रहे और नॉट गेट रहे। एंड नॉट गेट क्या बन जाएगा बाबू? नंद। तो बन जाएगा यन एंड, निगेटिव एंड, निगेटिव एंड। तो बाबू एंड गेट का जो सिंबल है वो बनाओ पहले, और उसमें नॉट वाला सिंबल लगा दो ये, और बन गया आपका कौन सा गेट? नंद गेट। ये ए बी और ये बाई। तो बाबू अब इसका बुलियन अलजेब्रा पूछेगा कि बाई बराबर क्या होगा, तो बाई बराबर होगा, एंड होता है ए इंटू बी, ए इंटू उस पर लगाएंगे बार, है ना। बुलियन अलजेब्रा पूछे, आधी ट्रूथ टेबल पूछेगा बाबू, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, इधर बाई बराबर ए इंटू, चलो बच्चा जल्दी बताओ, 0 इंटू 0 0, और उल्टा लिखेंगे 1, जो भी आएगा उसका उल्टा लिखना होता है, ठीक। तो बाबू 1 इंटू 0 क्या लिखेंगे? 1। 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 होता है 0, क्या लिखेंगे? 1। 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1, क्या लिखाएगा जी? तो ये हो गया ना। चलिए, तो बाबू कुछ और ही गेट है, एक जॉर गेट है, समझे, पर वो सब आपके बाहर है। तो इतना बेसिक चीजें हैं, अगर इतना गेट और ट्रूथ टेबल ये सब पता हो तो आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो, सब कुछ क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। कुछ ऑब्जेक्टिव है छोटू, जो आपको सीट में दिया गया है, उसमें से ऑब्जेक्टिव आप बना लीजिएगा। कुछ पॉइंट्स है जो आपको सीट में लिख के दिए हैं, उसे क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। अगर इतना आप कर लिए तो बच्चा 7 नंबर सिक्योर है। चलो बाय।